हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 12वीं के बेसिस पर पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज दोस्तों कराए जाते हैं, जिसमें जीएनएम इंक्लूड है, एएनएम इंक्लूड है और बाकी जो अदर्स डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पे वेरियस गवर्नमेंट प्राइवेट जो पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, यूटीएफ जेएनके और लद्दाख में। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए क्या कुछ प्रोसेस होता है 2025 का, और कितनी क्या सीट्स हैं जो फिलअप की जाएंगी, कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा, कितने टाइम के लिए आपको ये कोर्स करना पड़ेगा, और उसके बाद फॉर्म कब रिलीज होंगे, गवर्नमेंट की कितनी सीटें हैं, प्राइवेट की कितनी सीटें हैं, सिलेबस कितना है जो तैयार करना है, फॉर्म की फीस कितनी है जो कि आपको रखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हो गए, तो अब जो 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में आप अगर आप एडमिशन लेते हो ना, जैसे जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया, बाकी डिप्लोमा कोर्सेज हो गए, तो इनमें एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस होता है। मतलब किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लोगे तो उससे पहले एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना होता है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी एक एग्जाम जिसको सीईटी शॉर्ट में हम बोलते हैं। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? सीईटी। ठीक है, सीईटी इसको बोला जाता है। यानी आप इस तरीके से समझिए कि एक सिंपल एक एग्जाम होता है जो जेके भोपी की ओर से कराया जाता है। दोस्तों क्यों कराया जाता है? क्योंकि ये आपको सबसे पहले यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है ना, ये किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपका कराया जाता है। उसमें देखा जाता है कि आप एक तरह से कितने मार्क्स स्कोर करते हो, उस बेसिस पर जो जितने मार्क्स यहाँ पर अच्छे स्कोर करेगा उस बेसिस पर फिर यहाँ पे जो है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप एग्जाम दोगे, अगर आप आपका एग्जाम यहाँ पर अच्छा हुआ, आपने अच्छे मार्क्स यहाँ पर स्कोर किए, तो क्या होगा? आपके मार्क्स के बेसिस पर ही यहाँ पे दोस्तों मेरिट तैयार किया जाता है। और मेरिट जब बनेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिस्ट इनकी ओर से निकाली जाएगी, जेके भोपी की ओर से, क्योंकि इनका ही काम होता है। जितने भी कॉलेजेस यूटीएफ जेएनके, यूटीएफ लद्दाख में है, यूटीएफ जेएनके लद्दाख में जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे प्राइवेट हैं चाहे गवर्नमेंट है, उनमें जो सीट्स होती हैं, सीट्स की जो फिलिंग होती है दोस्तों, वो जेके भोपी का काम होता है। जेके भोपी की ओर से ही यहाँ पे सीटें फिल की जाती हैं। एग्जाम भी यही कंडक्ट कराते हैं और सीटें भी यही यहाँ पे फिल करती है, इनका ही काम होता है। तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर देना होगा। एंट्रेंस टेस्ट में जो भी मार्क्स आप स्कोर करोगे उस बेसिस पर मेरिट जो है तैयार किया जाएगा और यहाँ पे लिस्ट निकाली जाएगी। उसके बाद फिर आपको क्या किया जाता है दोस्तों, रैंक वाइज जो है यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, जिसमें आपको क्या दिया जाते हैं, कॉलेजेस जो है दिए जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे ताकि किसी को भी प्रॉब्लम फेस ना हो। आप एक बार देखोगे तो फिर आपको आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। मुझे पूरी होप है कि एक बार आपने अगर यहाँ पर देख लिया फिर आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मुझे आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 2025 का कि यहाँ पे कितनी सीट्स हैं जो जेके भोपी की ओर से फिल की जाएंगी। ठीक है, मतलब टोटल जो इनटेक है 2025 का, कितना यहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों को मिला के टोटल कितनी सीट्स हैं जो यहाँ पे फिल की जाएंगी। तो दोस्तों टोटल जो सीट्स है ना, टोटल जो सीट्स हैं वो यहाँ पे फिल की जाएंगी 8,923, यानी कि 8,923 सीट्स जो हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला के यहाँ पे भोपी की ओर से फिलअप होनी है। अब दोस्तों ये 8,923 सीटों में गवर्नमेंट की कितनी सीटें हैं? ठीक है ना, गवर्नमेंट की भी सीटें होंगी, प्राइवेट भी फिल करना होगा, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। तो गवर्नमेंट के लिए कितना यहाँ पे इनटेक है कि गवर्नमेंट में कितनी सीटें फिल की, तो टोटल तो इतनी है 8,923 टोटल है। 8,923 में अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो 3,263 जो सीटें हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट की रहेंगी। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट सीट आपको यहाँ पे मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज जो मिलेगा, टोटल यहाँ पे 3,223 सीटें, 3,263 टोटल गवर्नमेंट की सीटें। और बाकी जो बाकी बचती हैं, बाकी कितनी बचेंगी?
5,660 सीटें जो हैं ये प्राइवेट रहेंगी। क्या रहेंगी दोस्तों? प्राइवेट रहेंगी। तो यहाँ पे आपको पता लग गया टोटल जो इनटेक है 8,923 का है। इसमें से 3,263 जो हैं वो गवर्नमेंट की सीटें हैं और 5,660 क्या हैं? प्राइवेट सीटें। तो ये टोटल इनटेक है। ओके, इतना पता लग गया। अब क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, आपको इनटेक का पता लग गया। इतना इतना जो है गवर्नमेंट सीटें कितनी है? 3,263। प्राइवेट सीटें कितनी है? 5,660। टोटल कितनी है? 8,923। 8,923 टोटल है। अब दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको पता लग ही गया ना, 12th बेस ये पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स है। इसमें इंक्लूड है एएनएम, जीएनएम, अदर्स डिप्लोमा कोर्सेज। तो 12th आपने किया होना चाहिए। जब फॉर्म निकलेंगे उस टाइम अगर 12th ना भी किया हो आपने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म फिल कर सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन जब एंट्रेंस का, जेके भोपी का जब रिजल्ट वगैरह निकल जाएगा उस टाइम तक, या काउंसलिंग के लिए जब ये बुलाएंगे आपको उस टाइम तक आपका जो 12th है दोस्तों वो क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि जब एडमिशन किसी कॉलेज में लोगे वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है दिखाने पड़ते हैं। अब ये जो 12th है दोस्तों, 12th आपने किया होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, या फिर दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 12th क्लास में या तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट हो या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब्जेक्ट हो आपका। क्लियर हो गया। अब दोस्तों ड्यूरेशन की बात करें कि भाई 12th के बाद तो यहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हो, लेकिन ड्यूरेशन कितना रहे, कितने टाइम तक आपको पढ़ना पड़ेगा? 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल। तो दोस्तों कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है, कोर्स का जो ड्यूरेशन यहाँ पे होता है वो कितने का होता है? कितने टाइम का होता है? 2 साल का। ठीक है, 2 इयर्स का यहाँ पे आपको कोर्स का ड्यूरेशन होता है। 2 साल के लिए आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि फॉर्म, यहाँ पर जो 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं इसका फॉर्म कब निकलेगा? ठीक है, फॉर्म भी जरूरी है दोस्तों। कौन से मंथ में यहाँ पे फॉर्म आएगा? जो कि मतलब फॉर्म की फीस भी होती है। तो यहाँ पे फॉर्म रिलीज किए जाएंगे और कब रिलीज किए जाएंगे? तो दोस्तों ये जो 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स है ना, इसके फॉर्म यहाँ पे मार्च के महीने में आपको देखने को मिल जाएंगे। कब दोस्तों? मार्च 2025 में आपको इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्म भी निकल गए, फॉर्म भी आपने फिल कर दिए, तो फिर इसका एंट्रेंस टेस्ट कब लिया जाएगा? तो ये अप्रैल के महीने में आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। थोड़ा सा टेंटेटिव टेंटेटिव डेट है यहाँ पर, ये अभी थोड़ा सा ऊपर या नीचे जा सकती है, लेकिन आप ये मान के चलिए दोस्तों मार्च के महीने में आपको फॉर्म जो है देखने को मिल जाएंगे और अप्रैल के महीने में आपका यहाँ पे जो एग्ज़ाम है जेके भोपी की ओर से वो यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, एलिजिबिलिटी भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेबस देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसके लिए नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, काफी डिटेलिंग में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? जैसे तो मैंने आपको बता दिया कि 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज हैं तो 12th आपने किया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इन्होंने लिखा है पैरामेडिकल, यानी 12th बेस पैरामेडिकल और अदर डिप्लोमा कोर्सेज, यानी पैरामेडिकल और बाकी जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं जैसे मेडिकल, फार्मा असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, एक्सरे एक्सरे असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ओटीटी टेक्नीशियन, आईएसएम, डायलिसिस टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, ओके, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट और एटेस्ट्रा लिखा है। मतलब इस तरह के और भी जो कोर्सेज हैं जो 12th बेस पैरामेडिकल और बाकी डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों आपके पास एक तो डोमिसाइल होनी चाहिए, जो कि होती ही आपके पास होगी ही, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप यूटीएफ जेएंडके के हो तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। अगर यूटीएफ लद्दाख के हो दोस्तों, जो भी आपका केस है, अगर लद्दाख से आप हो तो जो वहाँ पे यूटीएफ लद्दाख में जो एसटी सर्टिफिकेट इशू की जाती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लद्दाख के द्वारा, उसको यहाँ पे ट्रीट किया जाता है एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी। दूसरा ये दोस्तों, यहाँ से 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और आपकी एज की गिनती कब की जाएगी?
1 जनवरी 2025 को की जाएगी। यहाँ पे जो ईयर है ना वो चेंज हो जाएगा। तो 1/1/2025 को आपकी एज 35 साल से ज़्यादा ना हो। और 12th तो ज़रूरी है, 12th आपने किया होना चाहिए, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किया हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 12th अपना क्लियर किया हो। 40% कम से कम मार्क्स होने चाहिए आपके 12th क्लास में। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका 12th क्लास में हो। साथ में दोस्तों 40% आपके एग्रीगेट जो मार्क्स हैं वो कम से कम होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो, लेकिन कम से कम इतने तो होने ही चाहिए। और आप मेडिकली भी फिट होने चाहिए, क्योंकि मेडिकल लाइन में जा रहे हो तो मेडिकली भी आप क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस टाइम पे फॉर्म यहाँ पे निकलेंगे 12th बेस पैरामेडिकल और अदर्स डिप्लोमा कोर्सेज के रिगार्डिंग में जो फॉर्म्स यहाँ पे निकलते हैं ना, तो इसमें जब फॉर्म निकलेंगे ना उस टाइम पे अगर आपका 12th क्लियर ना भी हो, मान लीजिए रिजल्ट दोस्तों किसी कारण से अभी तक आपका वेटिंग में है, अभी तक नहीं आया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्म भी फिल कर सकते हो दोस्तों। और साथ में क्या कर सकते हो, आप एग्जाम में भी बैठ सकते हो, जो भी जेके भोपी की ओर से कराया जाएगा। लेकिन जब उसका रिजल्ट निकलता है ना, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इन द एंट्रेंस टेस्ट, तो तब तक आपका जो रिजल्ट है 12th क्लास का वो आप क्वालिफाई हो जाने चाहिए, मतलब आप क्लियर हो जाना चाहिए आपका। फिर यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कि 12th बेस पैरामेडिकल इंक्लूडिंग जीएनएम, जीएनएम, एएनएम, ये सारे यहाँ पे इंक्लूड हैं। तो जीएनएम कोर्स के लिए भी यहाँ पे देखिए, एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो आपके पास, और 17 साल बी 17 ईयर्स ओल्ड आप होने चाहिए, मतलब 17 साल के आप होने चाहिए, और 35 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 31 दिसंबर 2025 को ये जो एज है आपकी देखी जाएगी। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे 12th पास आप होने चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट में कोई कोर्स अगर गवर्नमेंट की ओर से कराया जाता है जो 12th के इक्विवेलेंट में आता है, तो वो आपने किया हो। मतलब जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट की ओर से कोई ऐसे कोर्सेज कराए जाते हैं जो 12वीं के इक्विवेलेंट आते हैं, उसके बराबर आते हैं, तो या तो 12th किया हो या इसके इक्विवेलेंट में कोई कोर्स किया हो जो 12th के इक्विवेलेंट आता है, तो वो यहाँ पे रहेगा। और 12th आपने किया हो साइंस से या आर्ट्स से दोस्तों, और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट हो, और एग्रीगेट मार्क्स आपके 40% होने चाहिए अगर आप ओपन मेरिट कैंडिडेट हो, और अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 35% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए 12th क्लास में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से वही चीज़ बताइए कि अगर 12वीं आपने ना भी क्लियर, अगर आपका ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एंट्रेंस टेस्ट में बैठ सकते हो, लेकिन लास्ट तक क्लियर हो जाना चाहिए। और जो लेटरल एंट्री में यहाँ पे मतलब फॉर्म फिल करेंगे, लेटरल एंट्री में अगर यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे डिप्लोमा लगाना पड़ेगा, जैसे FM PHW आपने किया है, या फिर MM PHW किया है, या फिर ANM कोर्स आपने करके रखा है, तो वो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट जो डिप्लोमा आपका है वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कोर्स रजिस्टर्ड होने चाहिए आप विद J&K पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल से। ठीक है, और ऐसे कैंडिडेट्स जो यहाँ पे लेटरल एंट्री में अप्लाई करेंगे, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एज बार यहाँ पे नहीं रखा गया, मतलब एज लिमिट यहाँ पे नहीं रखी गई है, चाहे जो भी आपकी एज है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने जो है डिप्लोमा FM PHW MM PHW या फिर ANM का करके रखा है। साथ में रजिस्टर्ड ANM विद 40% मार्क्स होने चाहिए, मेडिकली आप फिट होने चाहिए। 12th आपका क्लियर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, लास्ट तक एंट्रेंस टेस्ट का जब रिजल्ट आएगा तब तक आपका 12th जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप दोस्तों यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है ANM कोर्स। ANM कोर्स के लिए भी यहाँ पे एक तो डोमिसाइल आपकी हो, 17 साल के कम से कम आप हो, 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2025 को यहाँ पे देखा जाएगा। 12वीं पास आपने किया हो साइंस से या आर्ट्स से दोस्तों। इंग्लिश भी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए 12वीं क्लास में, मिनिमम 40% मार्क्स के साथ आपने 12वीं जो है अपना कंप्लीट किया होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी परसेंटेज हो, मिनिमम आपके 40% 12th क्लास में होने चाहिए। आप मेडिकली भी फिट होने चाहिए। और अगर आप अपीयरिंग हैं 12th क्लास में, मतलब रिजल्ट वगैरह नहीं आया है, पेंडिंग है दोस्तों, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने 12वीं आर्ट्स से किया है या साइंस से किया है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है ना एग्जाम, अगर वहां से आपने 12th किया है, चाहे आर्ट्स से किया हो साइंस से किया हो, आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और कोर्स है दोस्तों जो ओनली यहाँ पे सिक्किम सोरा श्रीनगर में कराया जाता है, ये है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स। ठीक है,
मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स है जो स्कीम सोरा श्रीनगर में दोस्तों कराया जाता है। इस कोर्स को करने के लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो और साथ में 17 साल के आपको कम से कम और 28 साल से ज़्यादा आप नहीं होने चाहिए। 31 दिसंबर 2025 को देखा जाएगा, आपकी एज की गिनती होगी, तो 28 साल से ज़्यादा ना हो और 17 साल से कम ना हो। 17 साल के कम से कम आप हो जाने चाहिए 31 दिसंबर 2025 को। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 12वीं आपने किया है, 12वीं आपने किया होना चाहिए और किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12वीं किया है 50% मार्क्स के साथ या फिर इससे ज़्यादा, ओपन मेरिट के लिए रखा है 50% मिनिमम या फिर इससे ज़्यादा, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 40% रखा है कि 12th क्लास में आपके 40% होने चाहिए या फिर इससे ज़्यादा। ठीक है, मिनिमम इतने होने चाहिए। और अगर 12th अभी तक नहीं भी किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्लाई फॉर्म जो है जब भी निकलेंगे उस टाइम अगर क्लियर नहीं है आपका 12th तो भी एग्जामिनेशन में बैठने का आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन जब तक के लिए इनका रिजल्ट आता है तब तक के लिए आपका क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे थी दोस्तों एलिजिबिलिटी जो यहाँ पे रखी जाती है एडमिशन के लिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट जो है देखेंगे, एक एक सेकेंड यहाँ पे हम फीस भी देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो फीस स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बताया कि भोपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं बनती है फीस के रिगार्डिंग में, मतलब इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है, क्योंकि ये कॉलेज अथॉरिटीज़ का ही काम है, कॉलेज ही ये सब देखता है फीस के मामले में। लेकिन फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी आसानी के लिए यहाँ पे फीस जो है बताई गई है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में ये चलता रहता है कि फ़ीस कितनी होगी। ठीक है, तो ये रहता ही है, अ, रहना भी चाहिए और रहता भी है। और यहाँ पे देखिए पैरामेडिकल डिप्लोमा और जेएनएम कोर्सेज यहाँ पे नेम बताया गया है और आगे इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो ये आगे लिखा है कि 6,000 की फीस है पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर 6,000 रुपये की फीस है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट में जो मेडिकल पारा मेडिकल जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनकी फीस साल की 6,000 रुपये की है। और जो जीएनएम कोर्सेज की एडमिशन है मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, वो कितनी है, 9,000 रुपये। जीएनएम की फीस दोस्तों ज़्यादा है और उस यहाँ पे देखो लिखा भी है कि साल की जो फीस है जीएनएम की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वो 9,000 रुपये की है। और जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनमें अगर आप यहाँ पे मतलब पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की एडमिशन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो यहाँ पे कितनी फीस लगेगी, 6,000 साल की आपको यहाँ पे लगने वाली। ड्यूरेशन मैंने आपको बता ही दिया है। और ये जो फीस है दोस्तों ये एक्चुअल फीस नहीं है, ये आपकी आसानी के लिए यहाँ पे बताई गई है। फीस टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, तो ये एग्जैक्ट अगर आपको पता लगाना है तो कॉलेज से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी कॉलेज में आप चाहते हैं एडमिशन लेना। समझ में आ रहा है, आपकी आसानी के लिए तो बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप एक्चुअली फीस जानना चाहते हैं तो कॉलेज में एक बार ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। और इन्होंने लिखा भी है, देखो यहाँ पे लिखा है कि फीस इज सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, फीस चेंज हो सकती है एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर एंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द भोपी, यानी भोपी की ये जिम्मेवारी नहीं है। और इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दी गई है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो फीस के रिगार्डिंग में, ये आपकी आसानी के लिए, कैंडिडेट्स की आसानी के लिए बताई गई है। और यहाँ पे आगे ये भी लिखा है फॉर फीस अबाउट द एबो कोर्सेज, ये जो एबो कोर्सेज हैं दोस्तों इनकी फीस के लिए आपको कॉलेजेस से कांटेक्ट करना पड़ेगा बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग। तो यहाँ पे ये बताया गया कि काउंसलिंग में हिस्सा लेने से पहले आप एक बार कॉलेज से कंफर्म कीजिए कि फीस जो है वो कितनी चार्ज कर रहे हैं। बाकी फॉर्म जब भी रिलीज़ किए जाएंगे दोस्तों ये ऑनलाइन मोड से सबमिट किए जाएंगे। इसके रिगार्डिंग में मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं पूरी हेल्प करूँगा, फर्स्ट टू एंड तक आपकी पूरी हेल्प करूँगा दोस्तों। जब तक ना आपको कॉलेज जो है मिले, जब तक ना आपको पूरी तरह से एडमिशन हो जाए, मैं पूरी हेल्प करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल के लिए, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे ऑनलाइन मोड से ही सबमिट किए जाएंगे। इसके लिए भोपी की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना होगा, 1,000 रुपये की फ़ीस आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ भी बता देता हूँ, 1,000 रुपये की फ़ीस है जो आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी। फॉर्म की फ़ीस लगने वाली है दोस्तों, सभी कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस है 1,000 रुपये की। और ये कैसे कटानी है,
नेशनल डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी से ये 1000 रुपये आप पे कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया सैंपल कैसे कैसे आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है, क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको अपलोड करनी है, फ़ोटो किस फॉर्मेट में और किस तरीके का अपलोड करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है जो मैंने पहले भी आपको दी है। और फिर भी अगर कोई डाउट वगैरह रहता है तो मुझे आप जो है पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जब आप वहाँ पे पेपर देने जाओगे तो यहाँ पे देखो 12th बेस्ड जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसमें जीएनएम एएनएम बाकी अदर्स डिप्लोमा कोर्सेज इंक्लूड हैं, इनके लिए आपको एक सिंगल पेपर दिया जाएगा दोस्तों, जिसमें फिजिक्स से 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और बायो से 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 120 नंबर के रहेंगे, और 2 घंटे में आपको ये पेपर करना होता है। 2 घंटे की आपको क्या दी जाती है दोस्तों, टाइमिंग दी जाती है। और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ आपको यहाँ पे माइंड में रखना है कि जब आप पेपर वहाँ पे दोगे तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया तो 0.25 करके आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे काटे जाएंगे, तो इस चीज़ का भी आप यहाँ पे ध्यान दोगे। और जो पेपर है ये एक सिंगल मिलेगा, जैसे आपने देख ही लिया, एक सिंगल पेपर मिलेगा जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस के होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसकी 4 चॉइसें होंगी, 1, 2, 3 एंड 4। 4 में से जो भी आपको राइट लगता है वो आपको OMR आंसर शीट आपको दी जाएगी, उसके ऊपर आपको आंसर करना होता है। मतलब जो ब्लू पेन होता है ना उससे आपको इस तरीके से सर्कल को फिल करना होता है। OMR आंसर शीट आपको अलग से दी जाएगी। और नेगेटिव मार्किंग का आपको पता ही लग ही गया। और ये देखो यहाँ पे ये है एग्जाम्पल बताई गई है कि इस तरीके का यहाँ पे ये आंसर आपको करना है। जैसे 10वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, इसकी 4 चॉइसेस हैं। तो इन्होंने देखो किस तरीके से डार्क करके बताया कि इस तरीके से आपको आंसर करना होता है। ये जो बी पार्ट में बताया ना, इस तरीके से आपको आंसर नहीं करना है। मतलब हाफ सर्कल आप फिल करोगे, हाफ आप छोड़ दोगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इसी तरीके से मतलब एग्जाम में आंसर करना है। ये है करेक्ट वे आंसर देने का। तो ये भी क्लियर हो गया। बाकी जब भी यहाँ पे एग्जाम देने के लिए जाओगे ना, थोड़ा सा पहले ही वहाँ पे पहुँच जाना। बाकी जो जो कुछ फॉर्मेलिटीज इनकी रहती है ताकि वो टाइमली आप कंप्लीट कर सको। अब यहाँ पर आप सिलेबस देखो दोस्तों, जो 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल एंड अदर जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसमें जीएनएम एएनएम ये सारे इंक्लूड हैं दोस्तों। तो इनके लिए आपको जो सिलेबस होने वाला है ना, ये 10th क्लास का सिलेबस होने वाला है। यानी 10th क्लास में जो आपने पढ़ा होगा वहाँ से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से। तो देखो यहाँ पे फिजिक्स से टोटल आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये जो है 40 मार्क्स के रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के रहेंगे। तो फिजिक्स जो 10th क्लास की, यहाँ से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चैप्टर वाइज यहाँ पे बताया गया है। जैसे पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक्स आप यहाँ पर देख ही सकते हो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है वो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा और ये टॉपिक्स रहेंगे। उसके बाद तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। चौथा जो चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। ये टॉपिक्स यहाँ पे होने वाले हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे फिजिक्स का ये पोर्शन हो गया, आपने देख लिया कि भाई कितने क्वेश्चंस जो हैं कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। फिर केमिस्ट्री का पोर्शन यहाँ से शुरू हो जाएगा। केमिस्ट्री से भी टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये 40 मार्क्स के रहेंगे दोस्तों। और यहाँ पे चैप्टर वाइज बताया गया है। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यहाँ से 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये टॉपिक्स रहेंगे जो आपको प्रिपेयर करना है। और सेकेंड चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन हैं। और 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के यहाँ से पूछा जाएगा, 10 मार्क्स का। उसके बाद फिर यहाँ पे एसिड बेस और साल्ट वाला चैप्टर है दोस्तों, यहाँ से भी 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये टॉपिक्स आपको एग्जाम में तैयार करके जाना है। उसके बाद फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा बायो का पोर्शन, ठीक है। 10th क्लास की जो बायो है ना उसका ये पोर्शन शुरू हो जाएगा। तो देखो
टोटल क्वेश्चंस बायो से भी 40 पूछे जाएंगे, जिसमें पहले चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, यहाँ से 8 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। ये टॉपिक्स रहेंगे जो आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बायो का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ से 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 8 मार्क्स के रहेंगे। तीसरा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यहाँ से 8 क्वेश्चंस 8 मार्क्स के रहेंगे। ये टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद फिर हेरिडिटी और जेनेटिक्स वाला चैप्टर है, यहाँ से भी 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। और लास्ट चैप्टर है दोस्तों बायो का आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट से भी कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि चैप्टर वाइज यहाँ पे इन्होंने बताया कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये कितने मार्क्स के रहेंगे। 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 8 मार्क्स का आप समझिए यहाँ से पूछा जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क का रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। तो 120 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, तो 120 मार्क्स के ये होने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास अभी भी अच्छा खासा टाइम है। अगर आप 12th बेस्ड यहाँ पे मतलब 12th बेस्ड जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जिसमें जीएनएम, एएनएम और अदर जो डिप्लोमा कोर्सेज इंक्लूड हैं, उनमें अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ये जो सिलेबस है ये तैयार करके जाना पड़ेगा। तो आपके पास अभी भी टाइम है। देखो दोस्तों, फॉर्म जो है वो मार्च के महीने में आप यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, है ना। मार्च 2025 में अगर फॉर्म निकलेंगे तो आप अभी वाले मंथ को छोड़ ही दो, दिसंबर वाले मंथ को छोड़ दो। आप दिसंबर के बाद आप जनवरी से स्टार्ट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो अप्रैल के महीने में आपका पेपर लिया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जनवरी एक महीना, फरवरी दूसरा महीना और मार्च तीसरा महीना, तो पूरे के पूरे लगभग आपको मतलब 3 महीने से भी ज़्यादा आपके पास अभी भी टाइम है। तो आप जो है तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि तैयारी अगर अच्छे से करोगे तो वहाँ पे आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे। एग्ज़ाम अच्छे से दोगे, नंबर अच्छे आएंगे, उस बेसिस पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद रैंक वाइज आपको बुलाया जाएगा, फिर आपको वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के जो चांसेस हैं दोस्तों वो यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। आपको पता ही है दोस्तों, गवर्नमेंट की सीटें जो हैं 3263 सीटें टोटल ही फिल की जाएंगी। तो आपको यहाँ पे अच्छा करना पड़ेगा ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। और गवर्नमेंट और प्राइवेट में सबसे बड़ा डिफरेंस, जैसे कि मैं आपको बताते आया हूँ, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि प्राइवेट में आप जानते हो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा पैसे लगते हैं, और गवर्नमेंट अगर आपको सीट दी जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है, तो कम खर्चे में आपका जो कोर्स है वो दोस्तों यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, लेकिन मैं चाहता था कि आपको डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग में शेयर कर सकूं, ताकि आपके कोई डाउट जो हैं वो कम रहें। और फिर भी जो है अगर कोई भी डाउट आपके अंदर आता है वो मुझे आप पूछ सकते हैं। मैं होप करता हूं दोस्तों कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।